विगत 13 से 15 मार्च को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में वैश्विक ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वेदों की प्रासंगिकता विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उद्घाटन समारोह के दिन की शुरुआत यज्ञ के साथ हुई। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज थे, तो वहीं समारोह की अध्यक्षता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सचिव प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री और ओमकारानंद आश्रम ऋषिकेश से आचार्य सिद्धार्थ कृष्ण जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों में प्रोफेसर सोमदेव शांतनु, दिनेश चंद्र शास्त्री जी एवं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी ने उपस्थित होकर संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई। संगोष्ठी की शुरुआत श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके बाद मंच पर वैदिक मंगलाचरण एवं सरस्वती वंदना हुई। तत्पश्चात श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का शॉल, फूलमाला व स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया व मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। समारोह में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शोध स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया तथा देश दुनिया में आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस समारोह के मुख्य अंश। अमर हुतात्मना स्वामी श्रद्धानंदेन वैदिक संस्कृति सभ्यतायाः ज्ञान विज्ञानस्य च प्रसाराय संस्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य प्राच्य विद्या संकायस्य वेद विभागेन प्रवर्तितायाः अस्य शोध संगोष्ठ्याः सम्मान्यः अध्यक्षः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महोदयः अद्य तनीयः अस्य सभायाः मुख्यातिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महोदयः अन्य च विद्वांसः विभिन्न विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः वेद विद्या महोदधौ शिरोदग्धं निष्णाताः विद्वांसः विदुष्यः श्रेयांसः शोधछात्राश्च अत्र अस्मिन् गुरुकुले भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरन् आनन्दम् आनन्दं वयम् अनुभवामः। मान्याः महर्षि स्वामी दयानन्देन उत्थितायाः वेदज्ञान परम्परायाः प्रवाहिका अस्मिन् गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्वन् वयं नितान्तम् आनन्दम् अनुभवामः। अद्य एषां भवतां समेषां विदुषाम् अत्र आगमनम् अहं नूनं मन्ये स्वामी श्रद्धानन्देन महर्षि दयानन्दस्य पथम् अनुसरता यथेमां वाचं कल्याणी आपदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्यभ्यां शूद्राचार्य च शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा इति वेदवचांसि हृदि सन्निधाय यत् तपः तप्तं तस्य तपसः सुपरिणामोऽयम् अद्य भवेषां समागमनम्। वैदिक साहित्ये अद्य ये कृतपरिश्रमाः विद्वांसः वर्तन्ते विदुषश्च वर्तन्ते येषां कृते वेदमन्त्रस्य श्रवणमपि सर्वथा निषिद्धमासीत् तेषाम् अत्र वेदसंगोष्ठौ समागमनं नूनम् अहं महर्षि दयानन्दस्य तत् अन्तेवासिनः तेषां शिष्याणां च अहं सुपरिश्रमस्य सुफलं मन्ये। मान्याः वैश्विक ज्ञान विज्ञानस्य परिप्रेक्ष्ये वेदानां प्रासंगिकता अस्मिन् विषये या चर्चा इदानीं प्रचलन्ती अस्ति अन्ते च प्रार्थ्यते वेदपुरुषः अस्माकं सत्प्रयासैः संसारेऽस्मिन् विलसतु पुनः भव्यवेदां सुमाली संस्काराणां भवतु महतां पावनानां प्रचारः लोकस्वान्ते सकलसुखदा स्यन्दतां स्नेहधारा दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदं दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदं
इति प्रार्थयन् भूयो भूयो भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरन् विरमामि। ओम विष्णु। आज इस जो विषय का चयन किया गया है, वैश्विक ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वेदों की क्या प्रासंगिकता है, इस पर जब विचार करता हूं तो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं पिछली शताब्दी के, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्मांड को देखकर आश्चर्यचकित होने की भावना ही कला और विज्ञान का स्रोत है, और यही आश्चर्यचकित होने की भावना हमें वेदों में भी देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतः, अद्भुत कहा, तुम ही सत्यो अद्भुतः, तुम परम अद्भुत सत्य हो। ये मंत्र जो अग्निदेव को संबोधित हैं, वैदिक ऋषियों ने उस तेजस तत्व को एक अद्भुत तत्व माना, जिसका रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। लोग सोचते हैं कि हम प्रकाश को समझते हैं, लेकिन आइंस्टाइन जिन्होंने 50 वर्षों तक प्रकाश पर चिंतन किया, पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकली ही प्रकाश पर चिंतन के परिणाम स्वरूप, वो ये कहते हैं कि इन 50 वर्षों के चिंतन के बाद भी आज भी मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये प्रकाश के परमाणु आखिर हैं तो हैं क्या। जहां आधुनिक भौतिक विज्ञान प्रकाश पर शोध का और चिंतन का परिणाम है, वहीं मैं ये कहूंगा कि वैदिक अध्यात्म मार्ग जो है वो इसी परम रहस्य स्वरूप तेजस तत्व पर ध्यान का परिणाम है। और यही हम देखते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो वेद माता गायत्री है, उसके अंतर्गत यही तत्व हमें दिखाई देता है। चाहे वैदिक उपासना पद्धति की बात करें तो नैऋत्यों ने जो 3 देवताओं की चर्चा की है, तिस्रैव देवता इति नैऋत्ताः, जो नैऋत्यों का एक सिद्धांत है, पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वज्रहस्त इंद्र और द्युलोक में सूर्य, ये तीनों प्रकाश के ही तो त्रिविध स्वरूप हैं। तो इस प्रकाश तत्व की उपासना के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जब उसकी उन्होंने उपासना की, तो उस उपासना के परिणाम स्वरूप जो परम रहस्यमय परम प्रकाश स्वरूप चेतन तत्व है, उसका साक्षात्कार एवं उसकी अपरोक्षानुभूति करने में समर्थ ये वैदिक ऋषि हुए, जो आज विज्ञान का इतना उत्कर्ष हो जाने के बाद भी बहुत ही रहस्यमय और दुर्विज्ञेय बना हुआ है। इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरुत्तमम, यह वह ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति है। या वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये कहने की क्षमता कि मैं उस आदित्य वर्ण अंधकार से परे परम तत्व को मैं जानता हूं। तमेव विदित्वादि मृत्युमेति, जिसको जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है। नान्यः बंधा विद्यते अयनाय, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। जबकि जो रहस्य विज्ञान के लिए भी रहस्य बना रहा, जीव वैज्ञानिक थॉमस हक्सली जैसे अल्लादीन के चिराग के साथ चैतन्य तत्व की तुलना करते हैं, और आज भी 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिक भी डेविड चामर्स जैसे चैतन्य तत्व को हार्ड प्रॉब्लम कहकर दुर्विज्ञेय स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने हमें बताया कि दुर्विज्ञेय वह तभी तक है जब तक उसको विषयत्वेन, विषय रूप से जानने का प्रयत्न किया जाएगा। जब प्रत्येक बोध की प्रक्रिया के अंतर्गत विषय रूप से जो विद्यमान, साक्षी रूप से विद्यमान जो तत्व है, उस तत्व का साक्षात्कार करने का हम प्रयत्न करें, तो वो तत्व जिसे हम सर्वत्र ढूंढ रहे हैं वो अपने अंतर्गत ही उपलब्ध हो जाता है। और योग दर्शन और पातंजल महाभाष्य के प्रणेता, उनका परम प्रयोजन क्या था? वैदिक विज्ञान की रक्षा। जब उन्होंने अथ शब्दानुशासन किम प्रयोजनम तानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, शब्दानुशासन का प्रयोजन क्या है? तो पहली बात उन्होंने बताई, रक्षोहागम लघु संदेहाः प्रयोजन, रक्षा, रक्षार्थम वेदानाम्, वेद की रक्षा। तो पता चलता है हमें कि वो महामना मनीषी महर्षि भगवान पतंजलि, उन्होंने जो इतना कार्य किया उसका उद्देश्य ही यही था कि वैदिक विज्ञान की रक्षा करना। और सत्य तो ये है कि आज पूरा विश्व इस योग के छत्र के नीचे एक होता दिख रहा है।
प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर चुका है। अब योग की इस विधा जो वैदिक अध्यात्म, वैदिक दर्शन से, विशेषकर अन्य देशों की मैं बात कर रहा हूं, इससे दूर होती चली जा रही है। उसके साथ इसको जोड़कर एक बार पुनः विश्व में प्रतिष्ठापित करने के लिए जो एक वैदिक उद्घोष है, प्रणयंतो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने का जो एक उद्घोष है, उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हम सब लोगों को इस संगोष्ठी से वेदों की प्रासंगिकता समझते हुए हमें प्रेरणा मिले, यही मेरी इस संदर्भ में शुभाशंसा है। वैदिक संदेश के साथ मैं अपने इस उद्बोधन का समापन करता हूं और आप सभी को मैं शतशः धन्यवाद देता हूं। ओम भद्रं नो अपिवादयमनः। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानन्दसागरः। भारतस्य सुप्रसिद्धे उत्तराखंड राज्ये पवित्रायां भूमौ हरिद्वार तीर्थक्षेत्रे अद्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य वेद विभागेन अपि च महाकालनगर्याः उज्जयिन्याः महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानेन च संभूय आयोजिता त्रिदिवसीया राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी आरब्धा। अस्यां संगोष्ठ्यां देशस्य विभिन्न भागेभ्यः अनेके वैदिक विद्वांसः सहभागित्वं निर्वहन्ति। सद्यः एव उद्घाटन सत्रम् आरभते अपि च प्रवर्तते। उद्घाटन सत्रे सद्यः एव सिद्धार्थ कृष्ण महोदयेन वैदिक वाङ्मयस्य अनेकानि रहस्यानि विस्तरेण ख्यापितानि विशदीकृतानि, येन अत्र समवेतः विद्वत् समाजः आनंद संदोहम् अनुभवति। अपि आधुनिके काले वैदिक वाङ्मयस्य यत् महत्त्वं वर्तते, क्षेत्रे अस्मिन् यत्किमपि अनुसन्धानजातं कर्तव्यम् अवशिष्यते, तद्विषये अनेन महोदयेन सर्वेपि समुपस्थिताः विद्वांसः युवशोधकर्तारः अत्र सम्प्रेरिताः। गोष्ठीयम् इतः परमपि दिवसद्वयं प्रवर्तिष्यते, यस्यां देशस्य विभिन्न भागेभ्यः आगताः विद्वांसः स्वस्वशोधपत्राणि प्रस्तुष्यन्ति इति वार्ताः। आज के इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे इस महनीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, हमारे मुख्य अतिथि जिनका आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति पूरे विश्व में फैलाई, आचार्य बालकृष्ण जी। यह एक सुखद संयोग है विशेषकर मेरे लिए कि जिस संस्था से मैं जुड़ा रहा, जहां पर मैं आज अध्यापन करता रहा, उसी संस्था से निकलकर भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव पद पर पहुंचकर जिस वेद की संस्था को हम चला रहे हैं, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उसके माध्यम से और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के माध्यम से 3 दिवस की संगोष्ठी, ये राष्ट्रीय सम्मेलन जिसके आप सभी गवाह हैं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आज उद्घाटित हो रहा है। इस समस्त कार्यक्रम के लिए मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के साथ साथ आयोजकों, विशेषकर दिनेश चंद्र शास्त्री और इन सब की टीम को मैं बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं कि यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आपने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर जो परस्पर एक दूसरे के दर्शन कराए, ये अपने में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये हम जानते हैं कि 2 लोग भी बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर 200-300 लोगों को एकत्रित करके हम सभी के एक दूसरे के नजदीक लाके खड़ा कर दिया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। उपस्थित महानुभावों,
जिस वेद के संबंध में हम चर्चा करते हैं पूरे देश में, इस वेद की संपदा को सुरक्षित रखने में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने बहुत बड़ा काम किया है। इसका कोई बहुत बड़ा लंबा इतिहास नहीं है। जिस प्रकार से गुरुकुल कांगड़ी का एक बहुत लंबा इतिहास है और इसने पूरे देश में नहीं विश्व में जो अपनी ख्याति अर्जित की थी, चाहे भले चंद लोग थे, संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने सूर्य की तरह से जो काम किया वैदिक क्षेत्र में, पत्रकारिता में, इतिहास में और दूसरे विषयों में, वो आज भी इस देश के सामने मानक है। और हम ये मान करके चलते हैं कि उनकी बदौलत आज हम पूरे देश में सिर उठा करके चलते हैं। जब मेरा भी जिक्र आता है ऐसे ऐसे स्थानों पर जिन्होंने हरिद्वार के दर्शन नहीं किए, लेकिन गुरुकुल कांगड़ी के नाम से वो भी जानते हैं और वो स्मरण को भी याद करते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी के नाम बहुत सुना है लेकिन देखा नहीं है, परंतु उन्होंने जो नाम सुना है उन मनीषी विद्वानों के उन साधना के कारण से है, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की, बहुत अच्छे शोध के ग्रंथ लिखे, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने में लगे, देश के लिए समर्पित भी हुए और धर्म, दर्शन और संस्कृति और वेद की रक्षा में सतत अग्रणी रहे। उनके बदौलत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का आज पूरे देश में नहीं सारे संसार में नाम है। उपस्थित समस्त महान भावों, हम वेद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और वेद के लिए बहुत कुछ किया है। हम दोनों संस्थाएं मिलकर कर भी रहे हैं और आगे भी बहुत कर सकते हैं। तब से व्यवस्थित जब मुझे मौका मिला, हमारा 2012 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का रजत समारोह था। उसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की अकादमिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ छपा और इस विश्वविद्यालय के ही एक माननीय आचार्य ने लिखा और उसका नाम है कि ऋग्वेद के भाष्यकार और मंत्रार्थ शैली। ये एक ऐसा ग्रंथ हुआ जो करीब 800 पेज का है, विशाल ग्रंथ है। हमने छापा और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को भेंट किया था अपने सम्मेलन में। उसकी इतनी प्रशंसा हुई तो मैं स्वयं अपने को इतना ऊर्जावान समझता रहा, गौरवान्वित समझता रहा, केवल एक ग्रंथ के कारण से। जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उन आचार्यों ने सामवेद के भाष्य, ऋग्वेद के भाष्य, यजुर्वेद के भाष्य, अथर्ववेद के भाष्य यहां के आचार्यों ने लिखे तो हमें कितना और गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की धरती। और जितने भी देश में विद्वान हैं, सर्वाधिक अगर वेद भाष्य का किसी संस्था की धरती से पैदा हुए हैं वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को श्रेय है। चारों वेदों के भाष्यकार यहां पैदा हुए। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ी अगर कोई विज्ञान है आज के युग में तो वेदों की सुरक्षा रही। लोग कहते हैं कि ताजमहल और कोई मीनार, लेकिन नहीं, मेरी दृष्टि वो नहीं, वो भौतिक चीजें, कभी बहुत बड़ा भूचाल, भूकंप आया, ये सब ढह जाएंगे। लेकिन हजारों नहीं, अभी आचार्य जी कह रहे थे वेद का काल भी निर्धारित होना चाहिए, सर्वसम्मत। हमारी जो मनीषा है वो मनीषा तो आदिकाल से कहती, ऋषि ध्यान ने स्वयं लिख दिया। जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से उनको ज्ञान देने की दृष्टि से वेदों का भी यहां पर प्रकाश हुआ था। स्वयं वेद के मंत्र कहते हैं और उन मंत्रों में ये सारा उल्लेख। तो जितना भी ये हमारे पास शास्त्र है जो वैदिक वाङ्मय है, इस वैदिक वाङ्मय की रक्षा करने में इन वैदिक विद्वानों का, इन वैदिक द्विजों का, इन वैदिक ब्राह्मणों का एक इतना बड़ा योगदान रहा कि ये दुनिया का, मैं इसे सबसे बड़ा आश्चर्य कहता हूं कि लाखों लाखों साल से श्रुति परंपरा से इस वैदिक संपदा को इन्होंने जो सुरक्षित रखा, आज पूरा भारतवर्ष, पूरी मानव जाति उनके लिए नतमस्तक है और उनका गुणगान करती है। क्यों? क्योंकि 8 विकृति पाठ है और एक संहिता पाठ है और एक क्रम पाठ है, लगभग 10 पाठ है
जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और गण और संहिता और क्रम, ये 10 है। इन 10 के माध्यम से इनकी सुरक्षा की चारों वेदों की, जो आज 20,000 से ऊपर मंत्र है, इनकी सुरक्षा करने में इतना बहुत बड़ा योगदान रहा। एक शब्द की भी, जो प्रदूषण नाम का प्रदूषण नाम का जो एक है, उस प्रदूषण, मिलावट रूपी प्रदूषण से सर्वथा मुक्त रखा। आप लोग भी जो काम कर रहे हैं, जो वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में मैं एक निवेदन करता हूं, और वो ये है कि वेदों के क्षेत्र में जो हमारा प्रतिष्ठान काम कर रहा है, जिसमें चाहे चारों वेदों के संहिताओं के सुरक्षित रखने में कैसे इत्यादि तैयार करना, हमारा स्टूडियो बनाया, हमने बना रहे हैं, सभी संहिताएं पूरे आ जाएंगी। और जो दुर्लभ शाखा है, उनका भी प्रकाशन का हम प्रयास कर रहे हैं। शोध के माध्यम से भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और पूरे देश में जो नित्य अग्निहोत्री हैं और जो वैदिक विद्वान पंडित हैं, उनके भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। भारत सरकार की ओर से ये एक अद्भुत एक कार्य किया जा रहा है। वेदों के क्षेत्र में जो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अर्थ के संबंध में किया, राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान कंठास्त्रीकरण के भी संबंध में कर रहा है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम सभी लोग मिलकर के वेदों की इस रक्षा को, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व की संपदा घोषित किया है, हमें गर्व है। इस संपदा को हमें आगे बढ़ाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।